बोल रहे थे कि धमकियां भी मिलती हैं कि धमकियां मिल रहा है इसलिए कि खाली कर दो क्या खाली कर दो। पोखरे को। बता दूं कि घुरहु राम जी के पुत्र हैं दिग्विजय राम, आंख में आंसू है और सोच लीजिए कि कितना बड़ा प्रेशर है पूरे परिवार के ऊपर। तो सेक्रेटरी लेखपाल से नहीं बोली आप? बोला गया है तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हम मकानियाँ ढहवा देंगे, रोक रही हैं तो। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रक न्यूज। मैं इस समय चोरपा कला में हूं और बता दूं कि हमारे साथ हैं रसड़ा के पूर्व विधायक घुरहु राम के पुत्र बधू मंजू राम, जो बता दें कि भाजपा के महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो मैडम जी, राष्ट्रक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और क्या समस्या है? समस्या यही है कि मैं चोरपा कला की घुरहु राम भूतपूर्व विधायक की पुत्र वधू हूँ। चोरपा कला में जो है कि पोखरी है, उसमें भू माफियाओं ने कब्जा कर रहे हैं। ये कौन भूमाफिया कौन है? और सपना सिंह जो है कि उसमें बना रही हैं पेट्रोल टंकी। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मखना की। मखना के। मखना की। तो उनसे कहा गया कि इसमें बनाना नहीं है, ग्राम सभा की है पूरा ये पोखरी। तो वो जैसे कि अपना दबाव डालवा रही है पूरा क्षेत्र से। यानी जो भी उनका परिचित है हाँ, आपसे टेलीफोन के माध्यम से? जैसे कि मखना पासा सब मने इधर उधर के जो इर्द गिर्द में है सभी प्रधानों से, सभी जो है कि बड़े बड़े मने लोगों से फोन करवा रही है। फोन पर लोग क्या कहते हैं आपको? कहते हैं कि छोड़ दीजिए उसको। क्यों? तो हम बोलते हैं कि भाई पूरा ग्राम सभा की न पोखरी है, तुम्हारा तो है नहीं। जो भगत सिंह की पोखरी है, जमीन है कब्जा नए गांव की, उसमें बनवाओ। तो ये बात आप सेक्रेटरी लेखपाल से नहीं बोली आप? बोला गया है तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हम मकानियाँ ढहवा देंगे, रोक रही हैं तो। यानी रोकने का मतलब कि आपके ऊपर ही आक्रमण बोलने की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, दूसरों से भी अपनों भी कर रहे हैं वो सब। लेखपाल साहब का नाम क्या है? स्वामीनाथ गुप्ता। और सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब वो सपना सिंह। उन्हीं का पेट्रोल पंप है? हाँ, उन्हीं का बन रहा है। तो मखना के ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ की नहीं है, चोरपा खुर्द की नहीं है, चोरपा कला की नहीं है। नहीं, मखना से आकर यहाँ पर जो है कि बनवा रही हैं, कब्जा कर रही हैं। यानी यहाँ ये ग्राम सभा उनके चार्ज में है, उसका वो फायदा उठा रही हैं। हाँ, हाँ। तो आप बड़े प्रशासन के अधिकारियों से नहीं मिले, पुलिस अधीक्षक से नहीं मिले आप लोग? हम लोग जो है कि कंप्लेन दिया गया है कहाँ कहाँ दिए आप? एसडीएम को, थाना जिला अधिकारी महोदय जनपद मऊ, उप जिलाधिकारी महोदय सदर जनपद मऊ, जिलाध्यक्ष मऊ, मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, श्रीमान प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इंडियन ऑयल का लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ, इंडियन ऑयल का लिमिटेड बांद्रा मुंबई, इंडियन ऑयल का लिमिटेड यूसुफ सराय नई दिल्ली, गोरखपुर डिवीजन ऑफिस तारा मंडल रोड न्यू बुद्धनगर गोरखपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली। तो मान लीजिए आप इतने लोगों से को मैंने कंप्लेन दी, आप तो अभी तक कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला है और न तो धमकी दिवा रही है। जो कैसी धमकी? अब वही न बताती होगी उतना इतना लोगों को, तो धमकी दे रहे हैं कि ये बात होगा वो बात होगा, बना रोक रहे हैं। हम तो पूरा समाज के लिए न कल्याण करती हूँ, चाहती हूँ कि भाई पूरा ग्राम सभा की वो पोखरी है, तो वहाँ से आकर वो जो है कि दबाव डलवाती है सभी लोग से इधर उधर से। मैंने कहने का मतलब आपका ये है कि चारों तरफ से फोन करवाते हैं? हाँ। तो फोनों पर लोग क्या कहते हैं आपको? कहते हैं कि तुम्हारा घर ढहवा देंगे। किस आधार पर? कहते क्यों रोक रही हैं? यानी रोकने का मतलब ये है कि आपका घर गिराया जाएगा? हाँ, घर गिराया जाएगा। हमारे पति पर फोन आता है भर दिन, हमारे लड़कों पर सुमांशु सुधित प्रताप है उसके ऊपर फोन आता है उसके पर। हाँ, और उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं
कि कहाँ गया से क्यों नहीं रोकते हो तुम। तो पुलिस अधीक्षक साहब सब मिली थी तो क्या बात हुई? वो आए थे तो रोकवा कर गए तो तभी वो मान नहीं रहे हैं, गुंडाबाजी कर रहे हैं। गुंडा लोग का वही ना काम है, गुंडाबाजी करेंगे, दलाली कर रहे हैं, दलाल लोग उसमें मिले हुए हैं, तभी तो उतना न तो दूसरा की पिटोटंकी बन रही है, दूसरा का क्या जरूरत है उसमें रोकने का। एक उसमें गरीब का अगर लड़का खड़ा होगा तो कोई गरीब नहीं खड़ा होके देगा उसमें। लेकिन अन्य लोग नहीं रोक रहे हैं, गांव के नहीं लोग। नहीं, अब प्रधान जी क्या कर रहे हैं? अब प्रधान जी तो मिले हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है राजेश कुमार मौर्य। तो प्रधान जी ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं कि आप इस गांव के सेक्रेटरी हैं बस? नहीं, वो ऑब्जेक्शन देते तब क्या है, तब तो रुक ही जाता है। मिले हुए हैं प्रधान जी? हाँ मिले हुए तो आप हैं। लोग प्रधान जी से नहीं बोले? प्रधान जी से भी पहले ही बता गया हाँ कि उसमें बनना नहीं चाहिए। तो क्या बोले जी प्रधान जी? प्रधान जी मिले हुए हैं, वो गुंडबाजी कर रहे हैं सब लोग मिलकर, और क्या कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व विधायक जी के सुपुत्र हैं दिग्विजय राम जी, और इनकी मैडम है, लेकिन इनसे बात करते हैं कि भैया कि जो कागजवा लिए हैं क्या? ये कागज़ है 41-45 मैंने निकलवाया है, जी। और निकलवाने के बाद हमने जब देखा, लेखपाल बोला कि भाई कागज़ दिखा दो। हमने कागज़ निकलवा करके सबके यहाँ कंप्लेंट डाल दिया। हमने कई बार मैंने इनके सपना सिंह के भाई से मैंने कहा कि भाई देखिए ये पोखरी है, पोखरी मत बनाइएगा। अच्छा, पेट्रोल पंप सपना सिंह के भाई का बन रहा है? नहीं इनकी इन्हीं के बन रहा है, सचिव साहब हाँ का? सचिव साहब का। अच्छा। लेकिन भाई उसी का भाई है, उस बहन भाई है, हम्म, तो वो बना रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो उसमें मत बनाना। हम्म, वो बार बार मेरे पैर पकड़ रहा है। अच्छा। हमने कहा कि भाई पैर मत पकड़िए, हमारे हाथ मत जोड़िए। सपना सिंह कल मिली थी, कहे कि देखिए सर हम थोड़ा सा आप खाली रोक रहे हैं, आप मत रोकिएगा तो कोई कुछ काम नहीं होगा। हाँ हम काम कर लेंगे। हम उनके पर डालिए, स्कूल पर डालिए। हम कहें कि स्कूल पर नहीं, स्कूल भी बना है 2 मंडे में, उनका पोखरे में 2 मंडा है, 45 नंबर उनका अलग खाता है, वीर भूपेंद्र कैंपियस के नाम से स्कूल चल रहा है, और भू माफियाओं द्वारा एक कब्जा किया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि इनको बात करने का, समझ लीजिए कि हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ कंप्लेन दे करके बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब उसको खाली करवाइए, उसको रुकवाइए, और रोकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। मैंने 112 नंबर एसओ साहब है कि एसओ साहब से मैंने बात किया, तो एसओ साहब ने कहा कि 112 नंबर का फ़ोन कर दीजिए। मैंने 112 नंबर का फ़ोन किए, तो उन्होंने 112 नंबर पुलिस के हवाले फ़ोन पर बड़ी बात हुई कि 112 नंबर को हमने बोल दिया हूँ। तो एक पुलिस वाले आए, पता नहीं क्या किए, कि रुकवाए कि नहीं रुकवाए, अपना काम चल रहा है। बार बार एसडीएम साहब से कह रहा हूँ, फिर एक दिन कप्तान साहब से मैंने कहा कि ठीक है मैं उसको दिखवा ले रहा हूँ। दिखवाते वो बन रहा है। अब भू माफियाओं द्वारा एक कब्जा स्कूल 2 मंडे में है, और त्रिलोकी सिंह का जो ज़मीन है, त्रिलोकी सिंह का ज़मीन उसमें 6 मंडा है, लेकिन उस कहाँ है, कहीं बटा वटा नहीं कटा है। जब बटा नहीं कटा तो कहाँ ही बना रहे हैं। यानी आपका कहना मतलब कि पहले माफी होना चाहिए, उसके बाद हाँ माफी होना, पहले माफी होना चाहिए तब बनना चाहिए। तो अभी मैडम जी बोल रहे हैं कि तमाम लोग टेलीफोन करते हैं। टेलीफोन हमारे यहाँ शिवरी सिंह का आ रहा है, ये सुबरी सिंह कौन है? मखना के रहने वाले हैं। क्या बोलते हैं? कहें कि छोड़ दीजिए, आप खाली कर दीजिए। हाँ आप मत बोलिए, आपसे क्या मतलब है उससे, आपको वोट नहीं देते हैं। हमने कहा कि वोट से हमारा नहीं, मैं गांव का नागरिक हूँ, तो और इसमें बनना नहीं चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि पोखरी है, पोखरी के खाली होना चाहिए। और जो सोच रहे हैं वो लोग तो कि ऐसे वैसे कर देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे मैं। हाँ तो क्या लग रहा है अभी जितना आप लोग कागज पत्र लेके दौड़ रहे हैं, और मैडम भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा की सरकार भी है, तो क्या लग रहा है कि न्याय नहीं मिला जब एक नेता के साथ ये हो रहा है, वो भी आप लोग पूर्व विधायक के घर घराने के हैं, आप पुत्र हैं, बहू हैं, तो ऐसा व्यवहार किया जाए तो आम नागरिक के साथ कैसा का बात हो रही है? देखो, जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार होगा। ये बूढ़े लोग भू माफिया लोग हैं, और वो हमेशा दबा कर रखते हैं। तो हमने इसका सिफारिश किया हूँ, अधिकारी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, कई दिन बात हुई, और लेखपाल साहब कल आए थे, हम फ़ोन हमारे यहाँ किए थे। हमने लेखपाल साहब से कहा कि लेखपाल साहब ये बताइए कि आपने नाप कर दिए हैं उसको बनाने के लिए पेट्रोल पम्प? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं दिए हैं, सर्वेश सिंह दिए हैं। तो हमने कहा कि क्या सर्वेश सिंह हमारे गाँव के लेखपाल हैं? तो अगर उनका कहीं बटा कटा है तो कहीं है इधर उधर कहीं अगल बगल साइड, तो उनको बता दीजिए वहाँ बनाएं। मैंने इतना कहा उनसे, फ़ोन काट दिया उन्होंने।
फिर फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर शाम को एसडीएम साहब से लगाए, फिर ये क्या नाम है नायब साहब को फ़ोन लगाए, फ़ोन नायब साहब उठा नहीं रहे हैं। और राम प्यारे जी घुसे विधानसभा के, भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई। क्या फिर बोले प्रजापति जी? उन्होंने कहा कि भाई डरने की बात नहीं है, धमकी देते हैं और उसको खाली करना है। हाँ, हम खाली करा तो कर हम पोखर आपके साथ जो देंगे। पोखरवा बता रहे हैं, तो क्या जैसे पट्टा उट्टा हुआ है ग्राम सभा के कुछ लोगों नहीं, को नहीं, प्रजापति समाज चीज़ के? नहीं, प्रजापति समाज का कुम्हारी कला के नाम से वो 57 मंडा आवंटित है। आवंटित है? हाँ, हाँ। तो फिर वो लोग नहीं खोजते हैं कि हमारे नाम नहीं से खोजते आवंटित? हैं और डर के मारे वो रहते नहीं हैं, बोलते नहीं? बोलते नहीं, पता सबको है सबको पता है। कि धांधली चल रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, धांधली चल रही, कोई बोल नहीं रहा है। तो अभी बोल रहे थे कि धमकियां भी मिलती हैं कि क्या? धमकियाँ मिल रहा है इसलिए कि खाली कर दो क्या खाली कर दो? पोखरे को। बता दूं कि घुरहु राम जी के पुत्र हैं दिग्विजय राम, आंख में आंसू है और सोच लीजिए कि कितना बड़ा प्रेशर है पूरे परिवार के ऊपर। यानी कहा जाए तो दिग्विजय या चाहे मंजू राम हो, यानी सभी के ऊपर प्रेशर है पूरा, और प्रेशर डाला जा रहा है तमाम अन्य लोगों के माध्यम से कि आप मत बोलिए इसमें, जो हो रहा होने दीजिए। और कह रहे हैं कि जो प्रधान है इस गांव के मिले हुए हैं। तो बता दूं कि भैया का कहना है कि जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ पेट्रोल पंप भी बना है, और बता रहे हैं कि स्कूल भी कहा जाए तो ग्राम सभा की ही संपत्ति में है। और जो प्रजापति समाज के लिए आवंटित होता है सब हुआ है, लेकिन वो लोग डर के मारे नहीं ढूंढते हैं। तो भैया आप लोग इतने प्रशासन में गए, किसी को अभी तक आश्वासन बराबर नहीं मिला है? अभी परफेक्ट। तक मैंने एसडीएम साहब से बात किया हूँ, एसडीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं मिला है उन्हां से। कि हाँ पेट्रोल पंप रोका जाए, हाँ, चाहे मैंने कहा जांच कि किया जाए सर सच क्या है। जाँच है उसको नपवा करके उनको बनवाएँ। हमें सपना सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें पोखरे से मतलब है कि पोखरा खाली होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो बता दूं कि ये थे दिग्विजय भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है और अगर और बार-बार ज़रूर किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है कि भाई आप यहाँ दंगा लगा रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आपसे क्या मतलब है, आपको वोट नहीं देते हैं। हमने कहा कि भाई वोट नहीं देते, हम तो गाँव के नागरिक हैं, वो खाली होना चाहिए, पोखरा है तो खाली च होना चाहिए। मेरा ये सिद्धांत है, मेरे एक असूल की बात मैं बता रहा हूँ। ये सरकारी ज़मीन है, पोखरे को पानी जो जल को संचित करने के लिए अस्थायी रूप से रखा है कि ग्रामीण इलाके का जो मशीन जो हैंड पंप है और बाकी जो चल रहा है उसको जल स्तर बना रहे। सरकार इस पे बड़ी जोर दे रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन का उसमें कोई मतलब कि वो नहीं आ रहा है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है कि रोका जाए। जहाँ उसका ज़मीन है उसको वहाँ दिया जाए, वहाँ बनाएँ। दिग्विजय राम जी का कहना ये है कि भूमाफियों द्वारा जमीन को कब्जाया जा रहा है और पूरे परिवार को टेलीफोन द्वारा धमकी दिया जाता है। तो ये थी खबर, और इसमें जांच का विषय है, और प्रशासन जल्द से जल्द जांच करके इस समस्या का निवारण करे। और एक तरह से देखा जाए तो सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, क्योंकि घर में पूर्व विधायक घुरहु राम जी का ये घर है, उनके पुत्र हैं और पुत्र वधू हैं। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।